क्या उद्देश्य रहा? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार और उन अधिकारियों के द्वारा जो अयोध्या की जनता का शोषण किया जा रहा है उसको लेकर के है। खास करके माझा जमथरा जैसे क्षेत्र में, एरो सिटी के नाम पर दर्शन नगर जैसे क्षेत्र को लेकर के और मसौदा जैसे क्षेत्र को, जिसको हरित पट्टी कह करके लोग वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका जो है शोषण कर रहे हैं। माझा जैसे क्षेत्र में, जबकि महायोजना में पार्क एवं खुला स्थान है, माझा का क्षेत्र महायोजना में पार्क एवं खुले स्थान में दर्ज है, जिसमें पिकनिक स्पॉट से लेकर के कई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है इनकी महायोजना के अनुसार। लेकिन यहाँ के उच्च अधिकारी, सचिव साहब और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा वहाँ के किसानों को, जिन लोगों ने ज़मीन वहाँ पे खरीद रखी है, उनका शोषण कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं। और वहीं आप देखिए कि एसटीपी के अंदर 3 भवनों का निर्माण किया जा चुका है महायोजना के विपरीत। अभी 3 को इनके द्वारा महायोजना को 30 एकड़ भूमि को बदलने का, उसका भूयोग बदलने का प्रयास किया गया और वहीं अन्य किसानों को उसी स्तर पर रखा जा रहा है। अगर वहाँ आदमी 2 फीट 3 फीट अपनी बाउंड्री भी उठा लेता तो उसको कहते हैं बुलडोजर लगा के तोड़ देंगे। और आपने इतना बड़ा एसटीपी बनवा डाला बिना मानचित्र स्वीकृत कराए, जिससे प्राधिकरण को लाखों रुपए की राजस्व क्षति है, उसको कौन देगा? प्राधिकरण उससे लाखों रुपए राजस्व प्राप्त करता है। भगवान राम जन्मभूमि का नक्शा पास हो सकता है, तो क्या वहाँ पे जो आपने बनवाया है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके अंदर जो बिल्डिंग बनी है उसका नक्शा नहीं पास करना जरूरी समझा आपने? किसानों को छप्पर रखने की अनुमति नहीं है, अस्थायी कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति नहीं है, और बड़ी बड़ी पार्टियों को 1 रुपये पे 800 बिस्सा ज़मीन आप दे रहे हो, तो ये पूर्णतया गलत है। और दर्शन नगर जैसे क्षेत्र में कई गांव आते हैं, आपने एरो सिटी घोषित कर दी, आप जगह जगह बैकफुट पे भी आ जाते हो। मसौदा जैसे क्षेत्र में 2500 गाँव को आपने कह दिया कि ये हरित पट्टी है। वहाँ के लोग जो ज़मीन खरीद चुके हैं, जो मकान बनवा चुके हैं, वो क्या करेंगे? आप कहते हो चलो जो बनवा चुके हैं उनको रहने दीजिए, उनको नहीं तोड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि गुप्तार घाट जैसे स्थान पर बरसों से लोगों ने अपनी दुकानें खोली थी। वहाँ के लोगों को इन्होंने आश्वासन दिया कि दुकानें बन रही, मैं आपको दुकानें दूंगा। बड़ी बड़ी पार्टियों को ऊंचे दामों पर आपने बेच दिया, उनको हटाने के लिए बाध्य कर रहे हैं आप लगातार। और अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी है तो ऐसे ही अधिकारियों के कार्यशैली के कारण हारी है। क्या इसकी शिकायत आप कोशिश करेंगे आप? ये मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है, इससे पहले भी अभी किसानों ने आरोप लगाया था कि हमारी ज़मीनों को लिया जा रहा है और एक बड़ी जो है जमीन कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है ज़मीन मतलब वो जबरन दबाव बना रही है लेने। हमने अभी कहा कि ऐसे अधिकारियों की कार्यशैली के कारण भाजपा यहाँ से चुनाव हारी है और हमें विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, ऐसे अधिकारियों को दंडित करेंगे। अगर नहीं तो क्या करेंगे आप? अगर नहीं होता है ऐसा संभव ही नहीं है, हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे।